नमस्कार। सासाराम नगर निगम के मेयर प्रत्याशी चांदनी कुमारी मुरादाबाद की सड़कों पर निकल चुकी हैं मतदाताओं का आशीर्वाद लेने के लिए। इनके साथ कई समाज के कई नामचीन चेहरे हैं जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि चांदनी कुमारी वैसे समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं जिस समाज में कई जाति धर्म के लोग रहते हैं। और उसमें जो लोग हैं, देखिए जो चेहरा नजर आ रहा है वो चेहरा कहीं ना कहीं सासाराम के सड़कों पर सामाजिक सेवा या जन सेवा करते हुए दिखाई पड़ता है। हमारे साथ अभी चांदनी कुमारी जी हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पर जब चल रही हैं प्रचार अभियान में तो मतदाताओं से क्या कुछ कह रही हैं, किस तरह का आश्वासन उन्हें दे रही हैं, क्या कुछ विकास की बात कही जा रही है आपके द्वारा सासाराम शहर को लेकर। चांदनी जी लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, आप क्या कुछ बता रही हैं मतदाताओं को, किस तरह से काम कराने का योजना आपके द्वारा बनाया गया है अगर आपको मौका मिलता है तो? जी, मुझे जब मौका मिलेगा जो प्रतिनिधि लोग जनता का समस्या है उस सब पे मैं ध्यान दे रही हूँ। अभी संपर्क में जिससे मिली हूँ जो उनका दिक्कत हो रहा है, कभी सड़क कभी गली तो कभी कुछ, जहाँ सड़क है तो नाली नहीं है, नाली है तो सड़क नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो उसी के स्तर पे मैं काम करना चाहूँगी। आपके ससुर इस क्षेत्र का बहुत दिन तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनके द्वारा बहुत ऐसे काम किए गए हैं जिस कार्य के बदौलत उनकी एक अलग पहचान है। करीब पाँच बार विधायक रह चुके हैं। आपको उस चुनौती से सामना करना है जो कार्य उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि जिस स्तर के काम उनके द्वारा किया गया है उसी स्तर का काम आपको भी करना होगा। उसके लिए आप कितना तैयार हैं? जी, मैं भी उन्हीं के फैमिली से हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जैसे वो हमको अपने नक्शे कदम पे चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जैसे वो उन्होंने मेरे को संस्कार दिए हैं वैसे करूँगी। जो उनके तहत छूटा हुआ काम है, जो अभी आज के समय पे जो नहीं हो पा रहा है उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी, छूटे हुए काम को और आगे ले जाना चाहूँगी। देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, जिस तरह से महिलाओं की आज़ादी की बात कही जाती है, आप एक प्रतिनिधि के परिवार से आती हैं, कितना आज़ादी मिलता है आपको काम करने की अपने अपने माहौल में, चाहे अपने घर में या क्षेत्र में, किस तरह की आज़ादी आपको दी जाती है परिवार के लोगों के द्वारा? जी, आज तक जब से हम अपने ससुर जी के यहाँ पे, मैं उनकी पुत्र वधू हूँ, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से कभी भी मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। पढ़ना लिखना, बाहर जाना, अपना काम स्वयं करती हूँ, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको वोट दीजिए ताकि हम भी आपके संपर्क में जिस तरह से अभी दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, आगे भी चलते रहें। देखिए, आगे भी चलते रहें। ये चांदनी कुमारी हैं, जिस तरह से कह रही हैं कि उन्हें कार्य करने की पूरी आज़ादी है। अभी तक उनके परिवार के द्वारा जो कुछ सपोर्ट किया गया उसी का परिणाम है कि आज सड़कों पर ये अपनी बातों को रख रही हैं, उन समस्याओं को भी जान रही हैं, समझ रही हैं जो समस्याएं सासाराम शहर में हैं। और इनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि विधायक जो इनके ससुर हैं, पूर्व विधायक जवाहर जी, उनके द्वारा जो कार्य अभी तक किए जा चुके हैं उसी कार्य को आगे बढ़ाना है। कारण कि उनका चेहरा इनके 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 पद प्रत्याशी के तौर पर ये जो चुनाव लड़ रही हैं इनके साथ जुड़ा हुआ है। और उसके बदौलत एक तरह से इनकी चर्चा सासाराम की सड़कों पर ज़्यादा हो रही है। कारण कि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जवाहर प्रसाद के द्वारा अपने विधायक पीरियड में काम किया गया उसी तरह का कार्य शायद चांदनी देवी के द्वारा किया जाएगा। और जिस तरह से ये दमखम से ये बात कह रही हैं कि उनके अधूरे सपनों को पूरा करना है और उस सपने को पूरा करने के लिए ये लोगों से आशीर्वाद मांग रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से आशीर्वाद इनके द्वारा मांगा जा रहा है, 28 तारीख को मतदाता किस तरह से आशीर्वाद देते हैं और किस तरह से ये अपने ससुर के अधूरे सपने को पूरा कर पाती हैं। मुरादाबाद से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।